हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज लेकर आए हैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे राज्य के प्रमुख लोकगीतों से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टेस्ट। उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गीत उत्तरकाशी जिले में सोमेश्वर देवता हेतु गाए जाते हैं। यमुना घाटी के प्रमुख देवता हैं सोमेश्वर देवता। इनके लिए जो गीत उत्तरकाशी जिले में गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है। इसका अगर हम सही आंसर देखें तो वो है ऑप्शन संख्या सी, कफुआ। सोमेश्वर देवता के लिए गाए जाने वाले गीत कफुआ कहलाते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुमाऊनी अनुभूति प्रधान वन गीत है। किस गीत को वनों में गाया जाता है एवं यह एक अनुभूति प्रधान गीत है जो हृदय को छूता है। तो इस गीत की हम बात करें तो ये संयोग वियोग का गीत है और इन चार ऑप्शंस में से इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या डी, न्योली। न्योली वनों में गाए जाने वाला अनुभूति प्रधान कुमाऊनी गीत है। इसमें नृत्य नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल में स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से हाथ को एक दूसरे के हाथ पर रखकर नृत्य करते हुए लोक नायकों की गाथा के रूप में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। अर्थात जब स्त्रियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं और लोक नायकों की गाथा गाती हैं तो ऐसे गीत क्या कहलाते हैं। तो इस गीत को इन चार ऑप्शंस में से कहा जाता है थड़िया। ऐसे गीत को थड़िया या एक अन्य नाम थड़ियागी भी कहा जाता है। इस गीत में लोक नायकों की गाथा स्त्रियों द्वारा गाई जाती है हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए। ये इसकी विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋतु गीत नहीं है। ऐसा गीत जो ऋतु में नहीं गाया जाता है, ऋतु के इतर गाया जाता है या इसका संबंध ऋतु से नहीं है। तो ऐसा गीत इन चार गीतों में से कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या सी, लामण। लामण एक संवाद प्रधान प्रेम गीत है या प्रणय गीत है जिसमें वार्तालाप या संवाद होता है बाजूबंद के समान और इसे जौनसार में गाया जाता है लामण को। तो ये ऋतु गीत नहीं है, जबकि चौमासा, काफलिया एवं चैती पसारा ऋतुओं के अनुसार गाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणय संवाद या वार्तालाप का वन गीत है। ऐसा गीत जिसमें प्रणय प्रेम संवाद होता है या किसी अन्य प्रकार का वार्तालाप हो और यह गीत अधिकतर वन में गाया जाए। तो किस गीत की विशेषता यह है। तो यह विशेषता है ऑप्शन ए, बाजूबंद की। बाजूबंद एक प्रणय संवाद अर्थात प्रेम का संवाद का गीत है और यह एक नृत्य गीत है जो वनों में अधिकतर गाया जाता है। पेड़ों के नीचे बैठकर इसे गाते हैं या कई बार घास काटते हुए भेड़ चराते हुए ऐसे समय में इन गीतों को गाया जाता है। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, रवाई जौनसार में प्रचलित प्रश्न उत्तर शैली का नृत्य प्रधान प्रिय मिलन गीत कौन सा है। इनमें से कौन सा वो गीत है जो प्रश्न उत्तर शैली में गाया जाता है और रवाई जौनसार में ज़्यादा प्रचलित है और प्रिय मिलन का गीत है। तो इन चार गीतों को देखें तो इस तरह का गीत हमारा है ऑप्शन बी, छोपती। छोपती एक प्रश्न उत्तर शैली का नृत्य प्रधान प्रिय मिलन का गीत है। अगला हमारा प्रश्न है, हुड़किया बोल किस प्रकार का गीत है। हुड़किया बोल इन चार प्रकार के गीतों में से किस प्रकार का गीत है। तो यह कुमाऊं का प्रसिद्ध कृषि गीत है और कुमाऊं में धान रोपाई के समय इस गीत को गाया जाता है। यहाँ पर एक हुड़किया होता है, एक व्यक्ति जो हुड़की बजाता है और हुड़क बजाने के साथ साथ वह गीत भी गाता है तथा जो धान रोपाई करने वाले लोग होते हैं, जन होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वो उसके पीछे पीछे धान को रोपती चली जाती हैं और वो उनका मनोरंजन करता है। इससे कार्य बहुत आसानी से बिना ध्यान दिए हो जाता है। ये हमें देखने को मिलता है कुमाऊं में। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंगू एवं दुड़ा या दुआ गीत भी कहा जाता है। देखिए, जंगू या दुआ या दुड़ा गीत या दुड़ा नृत्य गीत भी से हम कहते हैं। ये कहा जाता है हमारे बाजूबंद को। बाजूबंद को जौनसार में इस तरह से या जौनपुर में इस तरह से नाम दिया गया है, दुड़ा नृत्य गीत या जंगू। यह भी जंगलों में गाया जाता है और पेड़ों के नीचे बैठकर इसे गाते हैं, हालांकि इसमें नृत्य भी होता है। अगला हमारा प्रश्न है,
कुमाऊं क्षेत्र के मेलों में हुड़की व नगाड़े की धुन पर गाए जाने वाले अनुभूति प्रदान प्रेम गीत कहलाते हैं, जिनको मेलों में हर्षोल्लास के समय गाया जाता है और एक हुड़क बजाने वाला व्यक्ति हुड़के की सहायता से या नगाड़े की सहायता से इन्हें गाता है और अनुभूति प्रदान ये गीत होते हैं। तो इन गीतों को क्या कहा जाता है? तो इन गीतों को कहते हैं भगनोल। भगनोल एक अनुभूति प्रदान गीत है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इस गीत को मेलों में गाया जाता है, जबकि ज़्यादातर अनुभूति प्रदान गीत स्वयं या अकेले गाए जाते हैं, पर ये मेलों में गाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा विवाह पश्चात मायके तथा पति की याद में गाए जाने वाले करुणामय गीत कहलाते हैं। स्त्रियां जब कठिन जीवन का सामना करती थी अपने ससुराल में या अपने ससुराल वालों से उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, तो ऐसे में उसे अपने मायके की याद आती, अपने पति जो बाहर रहते हैं उनकी याद आती, तो उनकी याद के वो करुणामय गीत जो उसने खेतों में गाए, जंगलों में गाए या घर में गाए, उन गीतों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है खुदेड़ गीत। खुदेड़ वो उस प्रकार के गीत थे जो स्त्रियों ने विरह में या करुणा में गाए हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान गीत जो प्रश्न उत्तर शैली का हो क्या कहलाता है? ऐसा गीत जिसमें तर्क की प्रधानता हो, आपसे सवाल जवाब किए जाएं, तो ऐसे प्रतियोगी गीतों को क्या कहा जाता था? तो इस गीत को कहा जाता था कुमाऊं में बैरिया। और मेलों में अधिकतर ऐसे बैरिया गीत गाए जाते थे और इसमें बैर गीत में जो गाने वाला या प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति होता था उसे बैरिया कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, वृद्ध भेड़ पालकों द्वारा किन गीतों के माध्यम से युवा भेड़ पालकों को व्यापार या व्यवसाय की कला सिखाई जाती थी? ऐसे गीत जिनमें जो वृद्ध भेड़ पालक होते हैं वो अपने युवा भेड़ पालकों को बकरियों के व्यवसाय की कला सिखाते, उनको बेचने खरीदने फरोख्त की कला सिखाते और उनसे कैसे लाभ कमाया जा सकता है इस कला को सिखाते, इनके लिए गीतों का प्रयोग किया जाता। तो किन गीतों का प्रयोग इसके लिए किया जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है चुरा गीत। चुरा गीत का प्रयोग इसलिए किया जाता था ताकि आप युवा भेड़ पालकों को कुछ सिखा सकें। अगला हमारा प्रश्न है, जागर किस प्रकार के गीत हैं? जागर हमारे यहाँ की एक गीत शैली है। ये लौकिक गाथाएं हैं, मनोरंजनात्मक गीत हैं, आवाहन गीत हैं या सामूहिक नृत्य गीत हैं। अगर हम जागरों की बात करें तो जागर हमारे होते हैं आवाहन गीत। ये देवताओं के आवाहन गीत हैं, अर्थात उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें अवतरित करने के लिए इन गीतों को गाया जाता है। जागर देवताओं के आवाहन गीत हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल में भाई बहन से संबंधित गीत किस नाम से जाने जाते हैं? ऐसे गीत जिनमें भाई बहन के संबंधों का जिक्र होता है, उनके रिश्तों की बात होती है, उनके रिश्तों से संबंधित दर्द या इस तरह की बातें इनमें उकेरी जाती हैं, इन गीतों को कहा जाता है ऑप्शन संख्या सी सदेई। सदेई गीत भाई बहन के गीतों का एक प्रकार है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत नृत्य गीत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा एक गीत है जो नृत्य गीत नहीं है, जिसमें केवल गीत ही प्रधान रहता है, नृत्य नहीं किया जा सकता है? तो इन 4 गीतों में से ऑप्शन बी में जो गीत है खुदेड़, खुदेड़ गीत में आप नृत्य नहीं कर सकते हो। खुदेड़ स्त्रियों को मायके और पति की याद में गाया जाने वाला गीत है और जो गीत विरह में गाया जाए उसमें नृत्य होना संभव नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल में औजी एवं बद्दी जाति द्वारा गाए जाने वाले वंश प्रशस्ति या विरुदावली के गीत क्या कहलाते हैं? गढ़वाल में एक जाति होती थी, यह है औजी एवं बद्दी। ये जातियाँ गायन का कार्य करती थी और ये जो वंश प्रशस्ति या गाती हैं या विरुदावली गाती हैं किसी परिवार की, तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था कुलाचार गीत। कुलाचार गीत ही वंश प्रशस्ति के गीत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणय गीत नहीं है, अर्थात प्रेम गीत नहीं है? इनमें से एक गीत ऐसा है जो प्रेम गीत नहीं है। अगर हम बात करें इन 4 गीतों की, तो बासंती वह गीत है जो प्रेम गीत नहीं है। बासंती एक ऋतु गीत है, यह ऋतु में गाया जाता है, बसंत ऋतु में, न कि प्रेम में। जबकि चौपला, छोपती, बाजूबंद सभी में प्रधानता है प्रेम की। अगला हमारा प्रश्न है, कुमाऊं में शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले मंगल गीत को क्या कहते हैं? तो जिसे गढ़वाल में मांगल कहा जाता है उसे कुमाऊं में कहा जाता है सकुनाखर।
वैसे इन्हीं मंगल गीतों को फाग भी कहा जाता है, इन्हें फाग भी कहते हैं, लेकिन शकुनाकर मुख्य रूप से कुमाऊं में कहा जाता है इन्हें। अगला हमारा प्रश्न है, रूढ़ी एवं काफलिया किस प्रकार के गीत हैं? रूढ़ी और काफलिया दोनों ऋतु गीत हैं। रूढ़ी का अर्थ होता है गर्मी, ठीक, या जब वर्षा नहीं होती है उस ऋतु को कहते हैं रूढ़, और दूसरा काफलिया, जब काफल होते हैं, ये ऋतु गीत हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो हम 12 महीनों की जब कहानी या 12 महीनों के मौसम से जब जुड़े हुए गीत होते हैं तो 12 मासा ये भी ऋतु गीत है। या हम बात करें चौमासा की, बरसात के 4 माह, ये भी ऋतु गीत हैं। या इसी तरह से हम अन्य गीतों की भी बात करें, जैसे हम बासंती गीत की बात कर रहे थे, ये भी ऋतु गीत है। होली की बात कर रहे थे तो होली भी ऋतु गीत है। तो ये बहुत सारे ऋतु गीत हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस समाज प्रधान नृत्य गीत में रतिहास, मनुहास एवं अनुनय अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे भावों का समावेश रहता है? अर्थात जीवन के सभी प्रकार के भावों का समावेश किन गीतों में रहता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चौफला। चौफला एक नृत्य प्रधान गीत है। नृत्य इसकी विशेषता है, नृत्य जरूर इसमें होता है, और इसमें जो नृत्य होता है वो बिना ताल, बिना ढाल के होता है, सिर्फ हाथों और पाँवों के थाप की सहायता से इसमें नृत्य होता है। अगला हमारा प्रश्न है, गुड़ैल गीत किस गीत का ही नाम है? किस गीत को गुड़ैल गीत भी हम कहते हैं? तो जो हुड़किया बोल गीत है उसे ही गुड़ैल गीत भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय गुड़ाई का मौसम होता है, मंडुए की गुड़ाई भी साथ में होती है। जब धान रोपा जाता है उसी समय मंडुए की गुड़ाई भी होती है, तो गुड़ैल गीत भी इसे ही कहते हैं, गुड़ाई गीत भी इसे कह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्षा ऋतु पर प्रिय मिलन की आस में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं? वर्षा ऋतु के समय जब प्रिय मिलन की आस के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो एक ऋतु गीत है और इसे चौमासा कहते हैं, और वर्षा ऋतु को भी चौमासा ही कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जौनसार में पांडवों की कथा के गीत क्या कहलाते हैं? जिन गीतों में पांडवों की कथा गाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हारुल। हारुल गीत पांडवों की कथाओं से संबंधित होते हैं जौनसार में। अगला हमारा प्रश्न है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो भाटा साटा एक मनोरंजनात्मक गीत है, ये पेपर में आया है। अगला हमारा प्रश्न है, वीरों के जीवन पर आधारित लौकिक कथाएं या गाथाएं क्या कहलाती हैं? जिनमें हमारे जो वीर भड़ होते हैं, जिन्हें भड़ भी कहते हैं गढ़वाल में या कुमाऊं में, इन भड़ों पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पवाड़ा। जागर और पवाड़ा में यही अंतर है कि जागर ईश्वरीय अवतरण के लिए गाया जाता है और पवाड़ा वीर एवं भड़ों की याद में या उनकी गाथा के रूप में गाया जाता है। तो ये कुछ हमारे प्रमुख गीत हैं या गीतों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आगे मिलेंगे, धन्यवाद।